रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चल रही थी। उस सन्नाटे में एक भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज उसे मारकर मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। तभी चुड़ैल अपने दूसरे पति विजय के पास पहुंच जाती है। विजय अपने घर में आराम से सो रहा होता है। चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसके कमरे में घुस जाती है और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। देखो तो सही, पूरे ऐशो आराम के साथ पैर पसार कर सो रहा है। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। चुड़ैल की आवाज से विजय नींद से जाग जाता है, जिसके बाद वो चुड़ैल को अपने सामने देख बहुत बुरी तरह डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ओ वो कौन सा है तू चुड़ैल? और मेरे कमरे में क्या करे लाग रही से तू? तुझे क्या लगा था नहीं आऊंगी मैं? अब तो मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी चुड़ैल, अरे मन्ने छोड़ दे, मेरे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती की मन्ने इतनी बड़ी सजा ना दे। आखिर तो मेरी पत्नी भी तो थी ना। क्या कहा? पत्नी? अरे तुझे शर्म नहीं आती है ये शब्द बोलते हुए? तूने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल विजय को मारने ही वाली होती है। इतने में वहाँ विजय का पिता दुर्योधन अघोरी बाबा को लेकर पहुँच जाता है, जिसके बाद अघोरी बाबा चुड़ैल से कहते हैं, कौन है तू चुड़ैल, और इस बच्चे को क्यों मार रही है? इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तू मारेगा क्या मुझे? तेरी इतनी औकात? रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। पहले मैं अब तुझे मारूंगी, उसके बाद इस दुष्ट को मारूंगी। ये कहकर चुड़ैल अघोरी बाबा के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन इतने में अघोरी बाबा अपने मंत्रों के उपचार से चुड़ैल को अपने काबू में कर लेते हैं। मंत्रों को सुनकर चुड़ैल तड़पने लगती है। अब बता चुड़ैल, आखिर तू ये सब क्यों कर रही है और इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। जो मेरे ऊपर बीती है आज मैं तुम्हें सारी बताऊंगी। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन मैं बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी वजह से एक गांव के अमीर जाट ने मुझे पसंद कर लिया और उसने मेरा हाथ मेरे माता पिता से मांग लिया। वो जाट और कोई नहीं, विजय ही था। हमारी शादी को कुछ ही समय हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन मेरे पति विजय ने मुझसे कहा, अरे शगुन, हमारी शादी ने कुछ समय बीत गया से। अब मुझे लगता है कि हम दोनों को एक बालक और कर लेना चाहिए। कह तो आप सही रहे हो। वैसे आपको एक गुड न्यूज देनी थी मुझे। 2 महीने से पीरियड नहीं हुए हैं। अरे यो तो खुशी की बात से। अब तो मैं सारे गांव में मिठाई बांटूंगा। और देख लियो शगुन, मारे तो एक प्यारा छोरा ही होगा। विजय लड़के की आस में पूरे गांव के अंदर बहुत सारी मिठाइयां बांटने लगता है। वहीं घर के सभी लोग भी बहुत खुश होते हैं और विजय की माँ अपने पोते के आने का बहुत इंतजार कर रही थी। वो भी अब यही चाहती थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेटा ही होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मुझे बेटा नहीं हुआ। मुझे एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हो गई। और जैसे ही ये बात विजय को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और उसे बेटी होने पर बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे यो कैसे हो सके? मन्ने तो छोरा होने वाला था, फिर ये छोरी कैसे हो गई? ये तो धोखा है। तूने मेरे साथ धोखा किया, इसकी तन्ने सजा तो जरूर मिलेगी। लेकिन उस समय मेरी पहले से ही बहुत ज्यादा हालत खराब थी, जिसकी वजह से विजय वहाँ से चला गया और उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। जिसके बाद उसने अपनी माँ से कहा, अरे यो इसने अच्छा ना किया माँ, अब मैं इस औरत के गला और ना रह सकता। मन्ने इस औरत से डिवोर्स चाहिए। विजय ये बात बोलकर वहाँ से चला गया था। वहीं उसकी माँ ने उसका गुस्सा देखकर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो मैं ठीक हो गई, उसने मुझे तलाक दिया और मुझे मेरी बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। मैं भटकती भटकती अपने माता पिता के पास पहुंच गई। मेरे माता पिता से मेरा दुख देखा नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने एक लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवा दी। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। जब विजय को मेरे दूसरे पति के बारे में पता चला तो उसका खून खौलने लगा। इस छोरी के तो पर लग गए। मन्ने इसको छोड़ के दिया, इसने तो दूसरा पति ढूंढ लिया। इसके दूसरे पति को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब देखता हूँ ये क्या करती है। विजय ने अपने घर से बंदूक निकाली और अपनी कार में बैठकर मेरे दूसरे पति के पास पहुंच गया, जिसके बाद उसने बंदूक निकालकर मेरे दूसरे पति को मार दिया। मेरी जिंदगी में फिर से बर्बादी छा गई।
विजय ने मेरे पति को मार दिया, लेकिन मुझे अपने घर की काल कोठरी में बंद कर दिया और मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। सुबह शाम वो मेरे ऊपर अत्याचार करता और मुझे बहुत बुरी तरह मारता। अरे तू मन्ने छोड़ के दूसरे मर्द के धोरे चली गई, तन्ने जरा सी भी शर्म को ना आई। अब देख मैं तेरी शर्म को किस तरह उतारता हूँ। विजय मुझे बहुत मारता था और मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया करता था, जिसकी वजह से एक दिन मैंने तड़प तड़प कर उसी काल कोठरी में दम तोड़ दिया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद मैंने विजय को मारने का सोचा। पहले मैंने उसे बहुत बुरी तरह डराया, उसके सपनों में आकर मैंने उसको मौत से मिलवाया, लेकिन अब इसको मारकर मुझे यहाँ से मुक्त होना है। देख चुड़ैल, विजय ने तेरे साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत था। उसकी सजा उसे कानून के हाथों में मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जब तक मैं इस विजय को मार नहीं देती तब तक मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगी। देख चुड़ैल, तुझे वो करने पर मजबूर मत कर जो मैं तेरे साथ नहीं करना चाहता। तू बेकसूर मारी गई है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ इसकी सजा कानून जरूर देगा, लेकिन तू यहाँ से चली जा। अघोरी बाबा की कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं विजय को मारूंगी। तभी विजय हाथ जोड़कर चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और उसे कहता है, देख चुड़ैल, मैं मानता हूँ मन ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा करना कोई हकदार भी ना हो, लेकिन मन ने अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करूँ सू, मन्ने छोड़ दे, मन्ने माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कभी न करूँगा। विजय को अपने पैरों में गिड़गिड़ाते हुए देख चुड़ैल को बहुत सुकून मिलता है, जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से कहती है, देख अघोरी, जैसा तूने कहा अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं दोबारा लौट कर जरूर आऊंगी, और इस बार मैं विजय के साथ साथ तुम लोगों को भी मार दूंगी। इसलिए विजय को कानून के हाथ सजा दिलवाना तेरा काम है। मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन सुबह अघोरी और विजय का पिता उसे पुलिस थाने ले जाता है और उससे उसका जुर्म कबूल करवाता है, जिसके बाद पुलिस वाले विजय को जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं और चुड़ैल भी खुशी खुशी वहाँ से अपनी आत्मा से मुक्त हो जाती है।